हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम करेंगे रीजनिंग मैथ के प्रश्न। जो हमारा टॉपिक है घड़ी यानी क्लॉक। तो इनके जो पहले हम नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये नियम है क्योंकि हर एग्जाम में एक प्रश्न जो घड़ी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो घड़ी से जो भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम हल करेंगे, उसको एग्जाम में छोड़ना मत। तो विद्यार्थियों, पहला नियम पढ़ेंगे। घड़ी संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए हम घंटे व मिनट की सुई काम में लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यानी जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम में उसमें घंटे व मिनट की सुई के बारे में ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो दूसरा नियम है, घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है। जैसे ये घंटे की सुई होती है, जैसे घंटे की सुई है, वो एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है। अतः 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये सुई यहाँ से घूम कर आएगी यहाँ अपनी पहले स्थान पर, तो 360 डिग्री घूम जाएगी, तो यह 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके विद्यार्थियों, घंटे की सुई एक घंटे में यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यानी घंटे की सुई एक घंटे में यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, और घंटे की सुई 1 मिनट में, यह तो 1 घंटे में है, जैसे 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यानी 1 घंटे में तो यह 30 डिग्री का बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का, यानी जैसे 60 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो आधा डिग्री का कोण बनाती है। ओके, उसके बाद में है मिनट की सुई 1 मिनट में यानी 6 डिग्री का कोण बनाती है। यानी मिनट की सुई, जैसे मिनट की सुई होती है घड़ी में, बड़ी मिनट की सुई होती है, वो 1 मिनट में यानी यहाँ से चलकर वो 1 मिनट में यहाँ तक आएगी, तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, आगे 6 नंबर नियम क्या कहता है कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के मध्य 2 समकोण बनते हैं। यानी 1 घंटे में, जैसे घंटे और मिनट की सुई है, 1 घंटे में यानी 1 घंटे में जैसे मिनट की सुई ऐसे चक्कर लगा कर आती है 1 घंटे में, तो दोनों सुइयों के मध्य, यानी ये घंटे वाली सुई है, ये तो धीरे धीरे चलती है, और मिनट वाली सुई है जो 1 घंटे में चक्कर पूरा कर देती है, तो 2 समकोण बन जाते हैं। यानी इस तरीके से 2 समकोण बन जाते हैं। ओके विद्यार्थियों, 2 समकोण बन जाते हैं। उसके बाद में 12 घंटों में दोनों सुइयों के मध्य 22 समकोण बनते हैं। यानी 1 घंटे में तो 2 समकोण बनते हैं, लेकिन 12 घंटे में 22 ही बनते हैं। यानी बनने कितने चाहिए थे? जैसे 1 घंटे में 2 बनते हैं, तो 12 घंटे में 24 बनने थे, लेकिन 12 घंटे में 22 ही बनते हैं। क्योंकि जैसे कि 2 से 4 बजते हैं, जैसे 2 से 4 बजते हैं, 2 से 4 बजे यानी 2 घंटे हो गए, यानी 2 घंटे हो गए, 2 घंटे यानी 2 से 4 बजे 2 घंटे, और 8 से 10 बजे यही हो गए 2 घंटे, यही 2 घंटे हो गए। यानी इन जैसे 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए, यानी 4 घंटे हो गए। इस 2 घंटों में यानी 3 ही समकोण बनते हैं। यानी घंटे हो गए अपने पास 4 घंटे हो गए 4, और समकोण कितने बने? 6। यानी 4 घंटों में 8 बनने थे, लेकिन 2 से 4 बजे 2 घंटों में 3 बने, और 8 से 10 बजे यानी 2 घंटों में 3 ही समकोण बने। तो घंटे हो गए 4 और 3 6, यानी 4 घंटों में तो 6 बने। ठीक है, पीछे रह गए, जैसे 4 घंटे आ गए, 4 घंटे में तो 6 बने हैं, पीछे घंटे कितने रह गए? 12 में से, यानी 8 रह गए। 8 में से 2 सही बन रहे हैं, जैसे 16 बन रहे हैं। ठीक है, हर घंटे में 2 समकोण बन रहे हैं, लेकिन जो ये 4 घंटे हैं
2 से 4 बजे और 8 से 10 बजे के बीच, इसमें 6 ही समकोण बन रहे हैं, यानी 4 घंटे में, यानी 8 घंटे में 16 और इन 4 घंटों में 6, यानी 16 और 6 यानी 22, यानी 12 घंटों में, कुल 12 घंटों में कितने बन गए, 12 घंटे में 22 बनते हैं। ओके, ये बेसिक जानकारी थी, इनको भी याद रखना अति आवश्यक है। अब हम करेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि मेरी घड़ी में इस समय 3 बजे हैं, यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो तो मिनट की सुई किस ओर होगी। यानी ये रीजनिंग मैथ के सवाल है, इसको कहते हैं मेंटल एबिलिटी, यानी मानसिक योग्यता के क्वेश्चन हैं। एग्जामिनर हमारी मानसिक योग्यता देखता है कि इसका दिमाग कितना है और कितना की यूज करता है और किस प्रकार से ये प्रश्न को हल करेगा या नहीं करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न करेंगे हम, जैसे मेरी घड़ी में इस समय 3 बजे हैं, यानी एक घड़ी है हमारे पास, जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी में इस समय 3 बजे हैं, यानी इस समय 3 बजे हैं, जैसे यहाँ 12, यहाँ 3 और यहाँ 6 और यहाँ 9। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि मेरी घड़ी में इस समय 3 बजे हैं, यानी यहाँ पर छोटी सुई यहाँ पर है और बड़ी सुई यहाँ पर है। ओके, यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो, यानी घंटे वाली सुई तो ये है, ये पूर्व की ओर है, ये पूर्व की ओर है, तो मिनट की सुई किस ओर होगी। हमारे पास ऑप्शन है पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। तो ये पूर्व है तो ये पश्चिम हो जाएगा और ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो हम घंटे की सुई जैसे पूर्व की ओर है तो मिनट की सुई उत्तर की ओर होगी। हमारा आंसर आ गया उत्तर, यानी बी आंसर सही हो गया। अगला प्रश्न है 2:30 के समय को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2:30 के समय को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। यानी ये घड़ी है, इसके सामने दर्पण रखा होता है, इसके सामने दर्पण रखा होता है। ये कह रहा है कि 2:30 हुए हैं, यानी जैसे यहाँ 2 है, 2:30 हुए हैं, 30 मिनट हुए हैं, तो ये कह रहा है कि 2:30 समय के समय को दर्पण में यहाँ घड़ी होगी हमारी यहाँ, तो ये समय क्या होगा। तो जैसे 12 बजे होंगे तो हम बता देंगे इधर भी 12 बजे हैं, लेकिन ये मिनट का काम है तो ये हमारे को आइडिया नहीं लगाना होता, क्योंकि आइडिया से क्वेश्चन गलत होता है। तो यहाँ पर क्या हमारे को ध्यान रखना है, देखें इस तरीके से प्रश्न पूछा है भी दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे 2:30 है, इस 2:30 में, यानी इस 2:30 को जैसे 11:60 से इनको घटा देंगे, 2:30 को घटा देंगे, घटा देने पर क्या आएगा 03, यानी 9:30। ये दर्पण में समय दिखाई देगा 9:30, 9:30 होगा। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे 3 नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है 12:58 के समय को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। यानी 12:58 है के समय को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। यानी हम देखेंगे जैसे 12:58 है, यानी इस 11:60 में तो घटेंगे नहीं। जैसे इसमें हमने क्या किया 11:60 से 2:30 घटाया तो 9:30 आ गया हमारे पास। अब प्रश्न है 12:58, यानी 12:58 इसको घटाना होगा 11:60 से, तो ये घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे 24 घंटे होते हैं, जैसे ये देखो ये 12 घंटे हैं, ये 12 घंटे है, जैसे 11 ये है और 60 ये 1 घंटा ये है, यानी 12 है। इसको इस तरीके से घटाना है, 11 घंटे और 60 मिनट है, तो इसमें से इसको घटाना है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 24 घंटे होते हैं जैसे एक दिन में, जैसे 12 दिन और 12 घंटे रात के, जैसे 24 घंटे हो गए, 24 घंटे का एक दिन होता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे 23 यहाँ रखेंगे
प्लस 1 घंटा 60 मिनट यहाँ रखेंगे तो इनको घटाएंगे तो वास्तविक समय आ जाएगा। यानी 10 में से 8 गए 2, 5 में से 5 गए 0, उसके बाद में ये 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, यानी 11:02 हमारा आंसर आ गया। अगर इसमें से जैसे 2:30 है 11:60 से घटते हैं तो इनको घटा लेंगे, अगर 11:60 से नहीं घटेगा तो हम 23:60 से घटा लेंगे। ओके, अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण में देखने पर 11:57 का समय दिखाई देता है तो वास्तविक समय क्या होगा, यानी 11:57 है। ओके विद्यार्थियों, तो अब हम क्या करेंगे, 11:57 को 23:60 से घटा देंगे, यानी 11:57 है, इसको 23:60 से घटा देंगे, कितने आएंगे, 10 में से 7 गए 3 और इसमें आगे यहाँ पर 0, 5 में से 5 गए 0 और अब आगे यहाँ पर है 3 में गए 2 और 2 में गए 1, यानी 12:03 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। 11:60 और 23:60 ध्यान रखना, 11:60 और 23:60 से घटाना होता है दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है, तो घटाने पर हमारा आंसर आ जाता है। ओके विद्यार्थियों, अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, एक लड़के ने घड़ी देखते समय गलती से बड़ी सुई को छोटी सुई तथा छोटी सुई को बड़ी सुई समझा। उसको मालूम हुआ कि समय 6:02 है, तो उस समय सही वास्तविक समय क्या था। यानी एक लड़के ने घड़ी की ओर देखा और देखते समय गलती से बड़ी सुई को छोटी सुई समझ लिया तथा छोटी सुई को बड़ी सुई समझ लिया, तो उसको मालूम हुआ कि समय तो 6:02 है, तो उस समय सही समय क्या था। ओके विद्यार्थियों, जैसे ये घड़ी है, ओके, तो उस लड़के ने घड़ी की ओर देखते समय गलती से छोटी सुई को बड़ी सुई को छोटी सुई तथा छोटी सुई को बड़ी सुई समझा, तो उसको मालूम हुआ कि समय 6:02 है, यानी समय 6:02 है। यानी देखें यहाँ पर जैसे 6 बजे और ये 2 मिनट है, यहाँ पर बड़ी सुई है 2 मिनट है। ओके, 6:02 है, तो उस समय सही समय क्या था, सही समय क्या था। तो विद्यार्थियों देखो यहाँ पर 6 है, ठीक है, इसने क्या किया, ये तो है जैसे छोटी सुई उसने क्या, छोटी सुई को बड़ी सुई समझा, बड़ी सुई को छोटी सुई समझा, ठीक है, तो उसने बड़ी सुई को क्या समझा, छोटी सुई समझा, ठीक है। तो हमें क्या समझना है इसको, उसने तो बड़ी सुई को छोटी समझा, बड़ी सुई को छोटी सुई समझा, तो हमें क्या समझना है, वास्तविक समय के लिए इसको बड़ी सुई समझना है, इसको बड़ी सुई समझना है। मतलब ये 6 पर है, यानी 30 मिनट पर है, ओके, तो ये बड़ी सुई थी, ये बड़ी सुई थी, इसको छोटी समझना है। तो यहाँ पर 2 मिनट थी, यानी 12 से आगे है, तो 12:30 हमारा समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12:30, यानी इसने बड़ी सुई को छोटी सुई को बड़ी सुई समझा, यानी घुमावदार क्वेश्चन होता है ये, यानी बड़ी सुई को छोटी सुई और छोटी सुई को बड़ी सुई समझा, तो उसको मालूम हुआ कि समय 6:02 है। यानी इसने इस घड़ी की सुई को इस तरीके से समझा, यानी उसने गलत समझ लिया और इस सुई को जैसे इसने सही समय मान लिया घड़ी का, ठीक है, लेकिन वास्तविक समय क्या था, तो हम उसने जो समझा था उसका हम उल्टा करके इस घड़ी की सुइयों को बदल देते हैं, तो हमारा वास्तविक समय आ जाएगा। ओके विद्यार्थियों, 6 नंबर प्रश्न है, 4:40 की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ओके विद्यार्थियों, 4:40 की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से करना है हमारे को। जिससे हम आज इस प्रश्न को हल करेंगे, तो गौर से ध्यान रखना, इसमें सूत्र लगेगा उसका ध्यान रखना। जैसे 4:40 है, यहाँ पर रख लेते हैं हमारे को 4:40। ओके, इसके मध्य टाइम बताना है, तो 4 को क्या करेंगे हम
ऐसे कोई भी प्रश्न में पूछेगा, जैसे 6:40 है, चाहे 7:40 है, चाहे 7:50 है, तो इस 4 बजे हैं, इसको 5 से गुणा करना ही पड़ता है, चाहे यहाँ पर 7 हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो। तो 4 × 5 करेंगे पहले, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ओके, यहाँ पर 4 है, चाहे 7 है, चाहे 6 है, कोई भी आए शब्द, तो कोई भी अंक हो तो उसको 5 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 4 × 5 यानी कितने आ गए, 20 आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 20 आए हैं, ये इस 40 में से इस 20 को घटाएंगे, इस 40 में से इन 20 को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 40 इस -20 को घटाएंगे, बराबर कितने आ गए, 20 आ गए। ओके विद्यार्थियों, अब 20 आ गए, इस 20 को क्या कहाँ रखेंगे, जैसे 20 यहाँ से हमारा सवाल शुरू हो जाता है, 20 × 6, 20 × 6 -40, ये 40 है, ये आ जाएंगे यहाँ पर बटा 2। अब हम इसको हल करेंगे, देखें यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, जैसे 20 × 6 -40 बटा 2। ठीक है, अब क्या आएगा, 20 छिका 120 -40 बटे 2, -40 बटे 2 कितना आ गया, जैसे ये आ गया, इसको हल करते हैं, जैसे 2 लघुत्तम आ गया, और 2 एकम 2, 12 दूना 24 यानी 240 - 2 × 2 40, यानी कितने आ गए, 200, यहाँ पर कितने आ गए, 200। ओके, 40 में 40 गए, 200 बटा 2, यानी ये आ गया 100 डिग्री, हमारा आंसर आ गया 100 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम अगला सवाल करेंगे। अगले प्रश्न में क्या है, 3:15 में मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा, यानी 3:15 में 3:15 हुए हैं, तो घंटे यानी मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे, जैसे 3:15, यहाँ देखो 3 जैसे 15 के बीच में ये पूछ रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम करेंगे 3 को क्या करेंगे, पहले प्रश्न में हमने किया था 3 × 5 यानी ये आ जाएंगे 15। ये जो 15 आते हैं, ये वो मिनट होती है उससे घटाने होते हैं, जैसे 15 - 15 बराबर 0 आ जाएगा, 15 - 15 बराबर 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से सवाल शुरू हो जाएगा हमारा, 0 × 6 लगता है सूत्र में, 6 सूत्र में लगता है। उसके बाद में ये मिनट होती है, इस मिनट को यहाँ पर ले आएंगे 15 बटा 2। ओके विद्यार्थियों, अब क्या करेंगे, 6 × 0 बराबर 0। ओके, उसके बाद में -15 बटा 2। अब क्या करेंगे, 2 लघुत्तम आ गया, 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 1 यानी 15। ओके, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा जैसे -15, 0 में से जैसे 15 गए यानी -15 गए, तो -15 बटा 2 आ गए। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 15 को, -15 को जैसे 2 से भाग देंगे, 2 × 7 = 14 और 1 शेष बच गए, यानी क्या आ गया, 7 सही, यानी माइनस के 7 से 1 बटा 2, -7 सही 1 बटा 2 डिग्री का हमारा कोण बन गया यहाँ पर। ओके विद्यार्थियों, अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 2:20 में मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी 2:20 हुई है, यानी 2:20 का टाइम है, 2:20 है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, जैसे 2 को हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी 5 × 10, जो संख्या आएगी वो मिनट में से घटाएंगे, 20 में से 10 के बराबर 10 आ गए। ओके,
अब हमारा सवाल शुरू होगा यहाँ से। 10 गुणा ये 6 सूत्र में है, 6 सूत्र में है। ओके विद्यार्थियों, और माइनस जैसे ये 20 है, ये यहाँ आ जाएगा बटा 2, यानी 10 छिका 60 माइनस 20 बटा 2, 60 माइनस जैसे 20 बटा 2। अब हम आगे हल करते हैं इसको। जैसे 2 यानी ये 10 से कट जाएगा, 60 माइनस 10 बराबर 50 डिग्री का कोण हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे आंसर यहाँ पर ए में 50 डिग्री का कोण आ गया। ओके विद्यार्थियों, आज हमने ये घड़ी के सवाल हल किए, तो आप इनका बार बार अध्ययन करें, आराम से समझें। बहुत ही आसान सवाल है, हमारे समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न तो पूछा जाता है। और अब हम कल मिलेंगे शाम को 6 बजे। तब तक विद्यार्थियों, जय हिंद, राम राम।